अब मजबूरी है, अब सरकार तोड़ने की कह रही है तो इसलिए परेशान तो अच्छे अच्छे को होना पड़ जाता है। अगर किसी का घर टूटेगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। कैसे जाए, खाली छोटे छोटे बच्चे यहाँ मेहनत करिए, ये बनाया है, अभी बनाया 6-7 लाख रुपए लगाया है। 60 वर्ष से आज तक कबू को ऐसी बात नहीं भाई। हमने तो हमारे गांव में था वो बेच बाज के हमने यहाँ खरीद लिए। चल निकल रहे तो हमसे वोट लेके जीत करके क्यों राज कर रहे हैं? उनको लेना नहीं चाहिए वोट, रहना ही यही है, मरेंगे यही, जिएंगे यही। हमें गवर्नमेंट से है कि शिकायत है, या तो जिस समय हम बस रहे थे उस समय उखाड़ फेंकती, अब हम पक्का करके बैठ चुके हैं, इसके बाद क्यों उखाड़ रही है वो? हमारी तीसरी पीढ़ी आने गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, अब हम कहाँ लेके जाएंगे उन पीढ़ियों को? रोड पे तो रहेंगे नहीं हम, रोड पे भी रहेंगे तो वो गाड़ियां चढ़वा देंगे हम पे। ऐसी गवर्नमेंट है ये। 60 साल से 60 साल से हाँ, जया पर 2 रुपये 2.5 रुपये आटा है। जब से हम यहाँ रह रहे हैं, पूरे बच्चा के हम यहाँ से शादी कर रहे हैं जला में, यहाँ हमारा बूढ़ा बुढ़िया सब यहाँ गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चा को देखो कर्जा ले लेके हम घर बना लिए, गरीब हम कहाँ जाएंगे बच्चा के लेके? मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, पर करें क्या? उन्होंने ऐसा थोड़ा गलत काम करके ये छत की बात आ गई है, उल्टा हमें सुननी और पड़ रही है। हमने तो गांव की जगह के बेचकर और पैसा सब लगा दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो इतनी इनकम नहीं है, हमारे बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, हम कहाँ से किराया देंगे? खाएंगे किराया देंगे? कहाँ जाएंगे? जे परवा कहाँ जाएगी बताओ? जगह दो तो तोड़ लो पैसा। 26 तारीख को एक नोटिस लगा दिया कि ये जगह आप खाली करो, या जब खाली करनी थी 50-60 साल पहले क्यों बचाया था इनको? अब बना लिए, जब जंगल था, जब तो कोई जमीन की तरफ देखता नहीं, अब मकान बन गए तो अब जमीन चाहिए जी, हमारी ये जमीन है। अब क्या सोचेंगे? गरीब आदमी के तो कोई जगह है नहीं है बाबू, तोड़ दे फोड़ दे, घरों से मकान बेच के यहाँ लगा दिया, अब क्या करें? कहाँ जाए? स्वतंत्र की टीम आज फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने ये शमशान है, यहाँ पर जीवन जब ख़त्म हो जाता है तब इंसान को यहाँ पर लाया जाता है और फिर अंतिम यात्रा के लिए इंसान यहाँ से निकल जाता है। ये वक्त जब ज़िंदगी गुजार देता है तब इस जगह पर आता है, लेकिन जब किसी के घरों पर आफत आ जाती है, जब किसी के घरों पर बुलडोज़र का साया आ जाता है, तो उसके जीते जी जीवन नर्क हो जाता है और शमशान की तरह हो जाता है। जी हाँ, आज हम लोग स्वतंत्र की टीम फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी पर है। यहाँ पर आने का एक कारण है, कारण यही है कि ये जो आप देख रहे हैं शमशान के इधर से लेके अंदर तक नेहरू कॉलोनी को बसाया गया था, लेकिन अब इनके पास नोटिस आ चुका है, इनको ये पूरी कॉलोनी खाली करनी है और कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये लोग अवैध हो गए, क्या इनका कारण है? क्योंकि आजकल दिल्ली, यानी कि दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद आता है, दिल्ली में पीला पंजा बुलडोज़र बहुत चल रहा है, वहाँ पर भी आपकी भाजपा की सरकार है और फरीदाबाद हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। हमने ये देखा है कि यूपी में बुलडोज़र का चलन शुरू हुआ था योगी सरकार के तहत, उसके बाद ये बुलडोज़र चलता जा रहा है। जहाँ पर भी होता है अतिक्रमण के नाम पर, एमसीडी के नाम पर, डीडीए के नाम पर, अवैध ज़मीन के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर बुलडोज़र चलने लगता है। तो यहाँ की क्या कहानी है इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सब जो आप देख रहे हैं दुकानें इधर से लेके उधर तक, ये पूरी लाइन है, आगे मस्जिद भी है, इधर मंदिर भी है, ये खरीदी गई है, यानी कि इन्होंने परचेज़ किया है। लेकिन अब बुलडोज़र की धमक यहाँ पर भी आ सकती है। मैं इनसे बात करूँगा जनाब। नहीं, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे, हम आप ये बताइए कि आपने यहाँ पे दुकान कब ली है? ये सर हो गए मुझे 10 साल हो गए। आपने खरीदी कि कब्जा किया है? खरीदी है। खरीदी है, कितने पैसों में? मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी। 10 लाख में खरीदी है और अब आपके पास ये नोटिस आया कि इसे खाली करें। खाली सर। क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, कुछ बताइए लोगों को। एक्चुअली जब हमने ये ज़मीन खरीदी तो हमें ये पता था कि पुनर्वास की ज़मीन है, जो कांग्रेस के टाइम पे यहाँ लोगों को बसा गया हुआ है। 35-35 गज के प्लॉट दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हों को मतलब कहीं और जाना था तो वो हम जैसे लोगों को बेच कर चले गए। लेकिन यहाँ तकरीबन 50 से 60 हज़ार मकान हैं, जिनको ये 15 से 20 हज़ार मकान बता रहे हैं, और इनको सबको नोटिस दे दिया गया इन्होंने कि भाई हम इनको जो खाली कर दो।
तो ये जेपीए में लिया होगा ना, जनरल पावर अटॉर्नी हुई है, क्या हुआ है? नहीं सर, वैसे तो एग्रीमेंट पर ही चल रहा है सारा मामला। एग्रीमेंट तो कुछ लोगों के पास पुनर्वास के टाइम के पुराने कागज हैं, गवर्नमेंट ने उनको जो ना नंबर प्लेट वगैरह दे रखी है अपने नगर निगम ने, और अलाउट कर रखे हैं उनको, और उन्होंने हाउस टैक्स वगैरह भी भर रखा है पीछे कुछ लोगों ने, काफ़ी टाइम से बसे हुए, मतलब 70 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और आज जो है उन्हें मतलब जब से नोटिस चिपकाए उससे 15-20 दिन से इनको ये गुमराह किया जा रहा है कि अभी ये नहीं टूटेंगी। हमारे विधायक जी हैं गणेश लखा जी, उनके पास भी हम लोग गए, केतपाल गुजर जी हैं मंत्री साहब, उनके पास भी गए, विपुल गोयल मंत्री जी हैं, उनके पास भी गए हम। उन्होंने सबने ये आश्वासन दिया हमें कि भाई नहीं टूटेंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाई मिस्टेक ही आपके पास नोटिस चिपकाया गया है। लेकिन अब कल परसों से हमें 8 तारीख में हमें ये बताया जा रहा है कि ये पुनर्वास की ज़मीन है। तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि अगर हम इनको यहाँ से हटाते हैं तो इनको पुनर्वास दिया जाएगा, जगह अलॉट की जाएगी। तो जिस करके के 10 तारीख का टूटने का था इनका, अभी तक हमारे पास कोई बुलडोजर वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए कि ना एक बड़ा चलन चल रहा है कि देखा जाता है दाढ़ी टोपी देखी जाती है, तो ये तहमत लगा दी जाती है, या जो कह दिया था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो ऐसे लोग तो नहीं है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ हिंदू और मुसलमान तकरीबन सभी बिरादरी के भाई हमारे रह रहे हैं यहाँ पर, और सब एकजुट होकर के रहते हैं। हमारी मस्जिद एक है या कोने पर, मेरे ख्याल से 23 मंदिर हैं अंदर कॉलोनी में, हमारी में है 23 मंदिर हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है। भाईचारे के साथ, प्रेम भाव के साथ में हम सब रहते हैं। जो दुकानदार हैं अपना दुकान चला रहे हैं, जो अपना रेजिडेंशियल है वो रेजिडेंस चला रहे हैं, ऐसा कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है। लेकिन अब तो ये सभी जगह देखने को मिल रहा है, दिल्ली में ले लो, अब ऑल हरियाणा में ले लो, अब कहीं भी हर जगह ही तोड़ फोड़ का मामला चल रहा है। अब ये सरकार की क्या नीति है, क्या इनकी मंशा है, ये ऊपर वाला जाने, सरकार जाने, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। 10 तारीख को कह रहे हैं कि आखिरी इनका नोटिस का टाइम था, वो निकल गया है। अब देखिए, अभी भी इन लोगों को बहुत डर बना हुआ है, क्योंकि ये समझिए ऐसा था ये कॉलोनी 50, 60, 70 साल पुरानी कॉलोनी है, और इन लोगों को उस समय पुनर्वास के टाइम पे ही मिली थी, और तब सरकारें ऐसे ही इसी तरीके से बताया करती थी लोगों को कि जिनके पास रहने की जगह नहीं होती थी उनको यहाँ बताया जाता था। उसके बाद जब समय बढ़ता गया, कुछ लोग अपना जमीन बेच करके वो बाहर चले गए काम धंधे के तलाश में, किसी का कहीं और रोजगार हो गया, तो उन्होंने इन जैसे दुकानदारों को बेच दिया। अभी मैं पता कर रहा था, ऐसे यहाँ पर आकर के बात कर रहा था, पता चला बगल में एक दुकान अभी 3 महीने पहले खरीदी है। अब आप ये समझिए कि उस दुकानदार का क्या दोष है जिसने 3 महीने पहले पैसा देकर खरीदी, और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलीगल है। यानी 3 महीने पहले तक कोई इलीगल नहीं था। जब यहाँ पर वोट होते, कितनी आबादी होगी भाई साहब यहाँ की इस कॉलोनी की? 80 से 90 हज़ार करीब। 80 से 90 हज़ार, आप ये समझिए। तो वोट इनके करीब 50-60 हज़ार तो वोट भी होंगे, तो इनके वोट जायज होते हैं और ये है नाजायज, तो ये समझ में बड़ी कम आती है। और भाई साहब भी कह रहे हैं कि 30-35 साल से तो ये दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। 96 से मैं बैठा हूँ, 96 से बैठे। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में नई सरकार हमारी आई थी, सैनी साहब बने हुए थे, तो उसके बाद ये अचानक क्यों? इससे पहले भी कभी कोई नोटिस या, क्योंकि खट्टर साहब की भी सरकार रही है, पहली बार आया जी, पहली बार नोटिस आया, तो कुछ कारण पूछा है कि क्यों भाई अचानक? और लगाया और गाड़ी सूत्रे लगाया और चले गए बस। आप लोगों को यानी इन 35 सालों में, आपके 35 सालों में पहली बार पता चला कि आप इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे? वो तो है ही भाई। तो देखिए, समझिए। तो अब क्या आप लोगों का कोई यहाँ पे RWA या इस तरह का कोई प्रेसिडेंट, कोई अध्यक्ष है जिससे बात की जा सके? ऐसे कुछ नहीं है। तो क्या बिजली पानी सब है यहाँ? सब है जी, सब कुछ दिया गया है। पानी की लाइन बिछी हुई है, वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, गली में पाइप लग गई है, ये पाइप जा रहा है पानी का, पीछे टैंक नलका लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए नलका लगा हुआ, इसको 10-12 साल हो गए। ये कांग्रेस के टाइम पे ही लगा था। तो अब आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या करना है? देखो ऊपर वाला जो चाहे, चलिए देखिए, ऊपर वाला आपका भला करे। देखते हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पर ये जुमा कितने बजे का है? जुमा 2 बजे। 2 बजे का है, तो तब वहाँ पे भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। और वहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं, बरसात हो गई है, बरसात में लेकिन आपके लिए खबर इंसान से जुड़ी हुई खबर है, इंसानियत से जुड़ी हुई खबर है। किसी के आशियाने उजड़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस बरसात में भी आप लोगों को इनकी बात बताई जाए और किया जाए। आइए चलते हैं। तो अब नोटिस वोटिस आया आप लोगों के पास भी खाली करने का, तो क्या सोचा है आप? कैसे इतने से? अब क्या सोचेंगे, गरीब आदमी के तो कोई जगह है नहीं है बाबू, तोड़ दे फोड़ दे, घरों से मकान बेच के यहाँ लगा दिया। अब क्या करें, कहाँ जाएं? आदमी ना 20 साल हो गया आदमी मरला,
छोटे छोटे बच्चे का पाले, शादी ब्याह करें। बच्चे एक दुकान यहाँ कर रखा, एक कम वहाँ गली में कर रखा, इतने पैसा लगा दिया, 10-20 लाख रुपया लगा दिया। अब क्या बताओ, अब कोई ठिकाना नहीं ना कहीं जगह, हम लोग कहाँ जाए बताओ। ना कोई अब ठिकाना है इनके पास, ना कोई जगह है। इसी तरह से आम बेच के यहीं पर रहते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबके घर उजड़ रहे हैं। आप दुख दर्द पहचान सकते हैं, शक्ल से ही सब दिख रहा है कि एक घर 25 स्थिति। अपना अलग करके खा रहे हैं, बहू अलग रहती है, अपना यही सब ला के बेच बाच के पेट पालते हैं। लड़की है तो लड़की अपनी घर की है, 3 लड़की है 2 लड़का है, बहू करनी है, बहू ले लेकर अलग है। हम अपना पेट के लिए ये करके खा रहे हैं, क्या करें। अब कहीं जगह नहीं, ससुराल के मकान बेच के यहाँ लगा दिए। तो ये आप ससुराल ब्याह कर आई थी यहाँ पर कि ये आपका अपना घर था? अपना घर था। नहीं, शादी करके यहाँ पर आई है कि वो पिताजी का घर था? ये शादी करके आए थे मैं। अच्छा, तो ससुराल था यहाँ पर आपका? ससुराल था यहाँ। अच्छा, कितने भाई थे आपके पति लोग? ये तो 11 भैया था। अच्छा, और मर गए 4 है अभी। अच्छा, गाँव में रहते हैं, जरारे बेरा जरारे, क्या करे परेशान है। देखिए ये ब्याह कर यहाँ पर आई थी। अब परिवार के इनके लोग भी बड़े सब हो गए हैं, बच्चे की शादी हो गई है, अब अकेले ये गुजर बसर कर रही हैं। अब छत भी इनकी चली जाएगी तो कैसे होगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा। हालात आप देख सकते हैं कि ये 70 साल पुरानी कॉलोनी बताई जा रही है। यहाँ पर इस तरह से सड़क देख सकते हैं आप, लोग देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे देखिए पानी भरा जा रहा है टैंक का, सब आप देखिए सब चीजों का पानी। ये पानी आता रहता है हमेशा? आप यहीं पर रहते हो? तो ये क्या खबर चल रही है? इधर आओ जरा सा। सब जो लोगों से सुनने में आता है वही पता चलता है। कोई कुछ कहता है, कोई लोगों से यही सुनने में आता। कोई तो कहता है कि जैसे कि टूटेगा, क्या है, नोटिस वगैरह लगा के गए यहाँ पर। अब हम लोग सर बहुत पुरान, मेरी तो मतलब बचपना यहाँ से गुजर गया, दाढ़ी भी मेरी सफ़ेद होने को आ रही है। सन 1992 का राशन कार्ड है मेरे पास। 88 का जन्म। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा संजय वर्मा। संजय वर्मा है। बताओ कहाँ से आए थे यहाँ पे रहने पिताजी? सर मेरा जन्म यहीं का है। मेरे पिताजी आए थे, उन्होंने जो जैसे ली होगी ज़मीनें, और हमारे पास यहाँ के सब कुछ है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सब बना हुआ, हमारा डोमिसाइल तक बना हुआ है, और 5-5 राशन कार्ड है हमारे पास यहाँ के। अच्छा, पढ़ाई लिखाई यही से सर 93 से। अच्छा, 93 गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है। अच्छा, और अब किसी से बात हुई? कोई नेता ने वोट तो दिया ही होगा तुमने 2024 में? किसको वोट दिया था? जो सरकार बनी है उसी को दिया था। चलो, तो सरकार का क्या कहना है कुछ? सर सरकार से बस यही कहना है कि इस तरह से गरीब लोगों को मतलब एकाएक उजाड़ देना अच्छा बात नहीं है। सरकार कम से कम इस पर विचार करे, जो पुराने से पुराने टाइम से लोग रह रहे हैं, कम से कम उसको कुछ तो सहायता करें। अब सरकार से ही उम्मीद लगा के बैठती है पब्लिक। और क्या, जनता सरकार से ही करेगी? सरकार को चुना है, सरकार हमारे लिए चुनी गई है भाई। हम लोग नाइंसाफी मिलेगी जनता को तो जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही है, आपके हक की बात है, पकड़ने चाहिए सरकार को। आप लोग चुनकर लाए हो। आइए देखते हैं, कुछ दुकान पे भी चलते हैं। थोड़ी बारिश हो रही है। यहीं पर रहते हैं क्या? तो अब कब तक छत है ये आपकी? यही छत? ये तो अभी हमारी सरकार ने हमारे अनुशासन तो बढ़िया दिया है। वैसे इन लोगों ने, हमारी सरकार है, उन्होंने एक वायदा किया है कि हम आपके उजालेंगे, आपको छत देंगे। अच्छा, बहुत ही हमारी सरकार। जरा संभल कर आए सब लोग। हाँ बताइए, आइए थोड़ा अंदर आ जाइए, खड़े हो। भाई हाँ भैया अंदर आ जाओ। क्या नाम है आपका? चलते हैं। विजेंद्र सिंह। आप प्रधान हैं यहाँ के? प्रधान तो नहीं, लेकिन जनता सेवक है। जनता सेवक है, तो वोट भी सब डलवाए होंगे आपने सबके? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है, इसमें वोट डलवाए हैं, सब दिए हैं। और तो सब आप ही से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाए प्रधान जी? ऐसा है जी, देखो हमारी सरकार ने ये 2004 के बाद में जो निकाला है ना, वो उन पर निकाला है जहाँ अवैध जगह है। हम तो 50 साल से यहाँ पर हुए हैं। हमारे लिए तो उन्होंने कहा कि रोड के सारे की जो जमीन है, कुछ जैसा है जो सरकार के उसमें आएगी, जैसे रोड निकलेगा या मेट्रो निकलेगी, उनको तो हमें देना पड़ेगा। लेकिन 50 साल से जो हम व्यक्ति बैठे हैं, उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। हमें अनुशासन है,
सरकार ने दिया है। सरकार हमारी ऐसी नहीं है, सरकार बिल्कुल ईमानदार है, छत नहीं उजाड़ेगी हमारा। आपके फरीदाबाद में हमने शाम कॉलोनी को किया था, उनको भी इसी तरह का आश्वासन दिया था, लेकिन वहां पर चल गया बुलडोजर। ऐसा है जी, जो 2004 के बाद बसी होगा कॉलोनी, वो अंतर्राष्ट्रीय उसमें होगी। ये 50 साल से बची हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंश से हमने रोडियां तोड़ी है, खाने लगाई हैं यहाँ। हमने रोडियां तोड़ के रेलवे ट्रैक पर डाली हैं। हमें उजाड़ने के लिए उन्होंने ये अनुशासन दिया, जो पुराने आदमी हैं उनको नहीं उजाड़ा जाएगा, क्योंकि कानून सारे 2004 के बाद में उन्होंने बनाया है, उनके लिए है। तो ये आश्वासन आपको यहाँ के स्थानीय विधायक ने दिया है? स्थानीय विधायक दिया है। क्या नाम है उनका? विपुल गोयल जी ने भी दिया है, और अदल लखा ने भी दिया है, और हमारे नियाब सैनी साहब ने भी दिया है। हमने वहाँ तक भी उनसे अपील करी थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम 2004 के बाद जो कानून है उसके लिए हम सहमत हैं। कुछ रोड के नीचे जगह आने के वो आपको देनी पड़ेगी, तो अब है जगह पे जो हमारा वो नल निकलेगा उससे तो देनी पड़ेगी। तो हमने उनसे एक किया कि आपके साथ में है, आप हमारी सरकार, हम आपके साथ में। तो उसमें उसके लिए आपके इस जो पूरी कॉलोनी नेहरू कॉलोनी वाले तैयार हो गए हैं कि भाई अपनी जगह उतना दे देंगे? ऐसा है जी, कुछ ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम लड़ेंगे भी मरेंगे भी, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं उनके पुराने प्रूफ हैं, उनके लिए उनको कहीं हटाएंगे तो कुछ छत भी देंगे। अच्छा प्रधान जी, आप इतने जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं, तो अभी 10 तारीख की नोटिस दिया गया था, 10 तारीख हट गई है, तो आपको अंदर की खबर है कब चल सकता है बुलडोजर? ऐसा है जी, ये सरकार हमारी ऐसी नहीं है कि जो गरीबों को बिल्डोजर चलाएगी। अगर बिल्डोजर चलाने का उनको आएगा तो फिर हम जनता भी हम लेट जाएंगे, हम पर बिल्डोजर चला, जो आप सरकार बना लो। किससे सरकार बनाओगे जब जनता ही नहीं रहेगी? सरकार किससे बनाएंगे? ये मेन चीज तो जनता है, हमारे पीछे सरकार है, और हम ही नहीं देंगे, सरकार किससे बनाएंगे? तो मतलब कि आपकी सरकार, मतलब कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से आपको ये उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगी? बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जगह मांगी उसके लिए हम भी एक नहीं। थोड़ा ऐसा है, देखो दर्द तो सब होता है, जब धंधा छूट रहा है या बिजनेस छूटती है तो दर्द तो होता है। चलिए, आप क्या काम करते हैं? मेरा काम जी ऑटो डेंट पेंट काम है। चलिए ठीक है, बढ़िया से काम कीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई इनकी बात हुई है, ऐसा नहीं होगा, कुछ जो चीज़ें होगा, लेकिन क्या होगा, लोगों में घबराहट तो है ही, क्योंकि जैसे आपने देखा कि हमने पहले बात की हुई थी तो उनकी दुकान बीच में थी, अभी किसी ने दुकान खरीदी हुई है यहाँ पर, कईयों का ये सब चीज़ों का है। गाँव की जमीन बेच दी, मेरे पापा के। अच्छा, आप बताइए अपना नाम पहले बताइए, शुरू से बात करते हैं। मम्मो। मम्मो जी, आपने ये कह रही खरीदी है, कितने की खरीदी, कब खरीदी थी? बेटा हमने तो हो गई 50 साल। तो आप ये बताइए कि आप के ससुराल का घर है कि पति ने खरीदा, किसने खरीदा था? पति ने खरीदा। अच्छा, आपके हस्बैंड ने खरीदा था 50 साल पहले। तो यहीं पर आप शादी करके आई थी यहाँ पे? शादी करके 2 लड़की लाई है। अच्छा। 8 बच्चे यहाँ हुए मेरे पास, 7 बच्चे हैं मेरे बरकरार। तो अब नुकरा रोड के टूटे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो नुकरा सारी सरपट हमें, हमारे टूटे सारी सरपट हमें भैया, रोड की भी अंदर की भी सभी और नहीं फिर सारी सरपट हमें। परेशान है। पूरे गली में यही कह रहे हैं कि इनकी टूटे, इनकी टूटे, तो फिर यही तो बढ़िया बात ना है ना। वो शायद जैसे भी बात हुई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कुछ सड़क पे ली जाएगा, कुछ ये लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने जब लिया है तब सीधे ऐसे सबका हो, या तो फिर इनका अकेला का क्यों हो? क्यों हो अकेले का? हमारे क्यों हो है? अकेले टूटे एक दुख ना होगा? जब 2-4 और संग जाएंगे जब भी तो दुख ना होगा। इनके बच्चे कहाँ डोलेंगे? परेशान ना होंगे बच्चे? कहाँ डोलेंगे? 2 लड़के मेहनत करते हैं, बड़ा बूढ़ा आदमी है, कहाँ भाड़ में जाएगा? अभी तो कह रहे हैं इनकी ले लो रोड पूरी गली में यही कहेंगे। तो आगे चल के देखो, आगे चल के देखो, यही कहेंगे। देखिए, ये तो अलग है कि भाई कह रहे हैं कि इनका ले लो, हमारा छोड़ दो, इस तरह से तो नहीं होगा चीजों का। हाँ, ये तरह से होएगा काम। कौन लखपति है जो कौन के कोठी पड़ी है? इनका कोठी ना हमारी कोठी पड़ी है। हमारे 7 लड़की हैं, 7 लड़कियों की शादी करी कमा के मेहनत करके। अब हमारा बुढ़ा आदमी होगा, अब कहाँ जाएगा? बच्चे जो 10-10 हजार रुपए लिया में उनमें का हो गए हैं? कितना भी लाए। हाँ, एक घर बनता है, कई पैसे जगह से जोड़ के किया जाता है और अचानक से आ जाता है और उसके बाद कुछ बताया ना जाए, साफ साफ कोई इनको डरा रहा है कि इनका चला जाएगा, उसका हो जाएगा, जो भी होगा। ये चलते हैं, बरसात का है चीज़ों का। अब देख सकते हैं किस तरह से गली के हालात हैं, थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है। ये कुछ लोग और खड़े हुए हैं, वहाँ पे विक्रांत भी हैं, देखेंगे किस तरह से।
अरे नहीं कोई बात नहीं, एक आरे और बुला दो, नहीं कोई बात नहीं, आप पुराने घर में खड़े। ये आपका ही घर है? कब का घर है? काफी पुराना सा लग रहा है। हाँ, हो गए इसे कम से कम 35-40 साल। 35-40 साल हो गए। 35-40 साल के बाद अब इतनी परेशान आप क्यों दिख रही हैं? अब मजबूरी है, अब सरकार तोड़ने की कह रही है, तो इसलिए परेशान तो अच्छे को होना पड़ जाता है। अगर किसी का घर टूटेगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, यही बात है। तो ये क्यों तोड़ा जा रहा है? कोई किसी ने बताया है कि क्यों नोटिस दिया जा रहा है? और अगर अब दिया जा रहा है तो आपको कोई दूसरी जगह दी जाएगी, क्या है? आप कुछ नहीं बता रहे। और कल के अमर उजाला अखबार में तो हमने देखा है कि वो बोल रहे हैं कि कहीं पे जगह दी जाएगी अगर टूट जाएगी तो। अब ये समय बताएगा क्या होता है, और अभी तो कोई कुछ बोला नहीं है। गए हम कई जगह हैं, अदलखा जी के पास भी गए हैं, और तुम्हारे विपुल गोयल जी हैं उनके पास भी गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर के पास भी गए हैं। उन्होंने सबने बोला है कि रुकवाएंगे, पर पक्का ये बोल साथ ये भी बोला है कि कोशिश कर सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। अब जब ऐसे लोग राजनेता होकर पक्का नहीं कह सकते तो फिर हमारे गरीब क्या जवाब दें? ये तो नेता वाली बात कही है, ना इधर की ना उधर की, बीच में लटका दिया। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा जवाब दिया तो उसमें ना तो हाँ में ही है ना में ही है। अभी तो तलवार गर्दन पर लटक ही रही है, देखो क्या होता है। अच्छा बताइए, आप लोग 30-35-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी पहले इस तरह का नोटिस आया? कभी ऐसा डर लगा? कभी नहीं आया। ऐसा नोटिस कभी नहीं आया। एक जना बोलो, पहली बार ऐसा हुआ। कभी नहीं आया, इधर कभी भी नहीं आया, कहीं जगह भी ना, कभी भी नहीं आया, और अभी पहली बार आया है। अब बस हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्या पहला नंबर तो हम यहीं पे स्थायी कर दें, और यदि ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़े तो कहीं हमारा जुगाड़ करा जाए, जो कि हम सर छुपाने की छत मिल जाए। हमें भी दिल्ली और इसके आसपास की जानकारी है, काफ़ी सारे लोग, हमारा जन्म भी दिल्ली में हुआ था। हम लोगों ने भी इस तरह के जो बिल्डोजर चल रहे हैं, बिल्डोजर का जो दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक चल रहा है, ऐसा कभी हम लोगों के भी ज्यादा दिक्कत ये है ना कि 10 तारीख की डेट थी, वो डेट निकल गई। अभी रात को सोचते होंगे कि कहीं कल ना आ जाए, परसों ना आ जाए। 10 तारीख तक उन्होंने बोला था, 10 तारीख आप लोगों के लिए, आप लोग उसके बाद में कार्रवाई हम करेंगे। तो अब 10 तक तो कल निकली है, अब कभी भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये देखो क्या होगा। हमें तो अपने नेताओं से यही आता है कि हमें कहीं ना कहीं या तो बस आए, और नहीं तो यहीं पे स्थायी कर दे। हम पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक रजिस्ट्री के छोड़ के, रजिस्ट्री सरकार दे दे, जैसा होगा हम काट कूट के पेटों को दे देंगे। वो तो 50 साल है गई है। अच्छा हाँ, तो अब तो ये कह रहे हैं यहाँ से जाओ, ये खाली करो। कैसे जाए खाली? छोटे बच्चे यहाँ मेहनत करी है, ये बनाया है, अभी बनाया 6-7 लाख रुपए लगाया है। 60 बसते आज तक कबू को ऐसी बात नहीं भाई। अब तक कोई ऐसा गाँव का भी बेच दिया, गांव में बेच के लगा दिया, क्या करें? कितना कुछ बच्चे ने कहाँ जाओगे हम? एक देखिए, अच्छे भविष्य के लिए इंसान आता है कि वे शहर में है, उनके बच्चों की अच्छी जिंदगी हो जाए, इसलिए पढ़ाई लिखाई के लिए इसलिए आए यहाँ पे। तो हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है, हमारे संग नाइंसाफी नहीं करेगी। और आगे देखो, 5 रुपया से नौकरी जबकि रह रही हूँ मैं यहाँ, 5 रुपया से नौकरी, बिल्कुल ये काफी पुराना जब से रह रही हूँ तो सब 5 रुपए में गुजारा भी हो जाता है। जाता 5-5 रुपया में सब सौदा आ गई। जब 1 महीना में 100 रुपया मिले, जबकि आई वहीयों में, बोलो कितना कुछ जाए? सरकार जब रोक सकती? रात दिन डर के माँ कोई रोटी ना खा रहा, कोई गोली रह रो डर के माँ, कहाँ जामे अब हम बच्चे न लेके? एकदम हम सरकार ने हमारे गर्दन पे छुरी चला रहा। हम कहाँ रहे हैं? हमारे है नहीं कहीं पे जगह रहने के लिए, कहीं पे भी जगह नहीं। अगर जगह होती तो फिर यहीं पे क्यों रह रहे होते? यहाँ पे क्यों रहते? हमने तो हमारे गांव में था, वो बेच बाज के हमने यहाँ खरीद लिए। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए, कि जो इनको कामयाब हो जाए पढ़े लिख कर करके। अब बताओ, सरकार हमारे संग ऐसे कर रहे हैं, हम क्या करें? कहाँ जाए? हम तो 10-15 घर है, देखो छोटी सी गली है। चलिए देखिए, इस तरह से जिंदगी जी जाती। सब देखे, उन्होंने बताया, अम्मा जी ने बताया 5 रुपए की तनख्वाह उनको मिलती थी, तब से शुरुआत किया था। और ये गली देखिए, अभी घर बनाया है। अगर शाहनवाज इधर दिखा पाए, ये छोटी सी गली और इसमें 10-15 घर, तो इस तरीके से दोनों तरफ घर बने हुए हैं, दोनों तरफ लोग रहते हैं। इस घर में कोई भी घर 35 साल से पहले का नहीं है। 1992 का राशन कार्ड है इस गली में, सभी के पास। मेरा घर लास्ट वाला है। अच्छा, चलो घर के तरफ आगे चल बेटा।
कह रहे हैं कि ये 35 साल से कोई भी पुराना कम नहीं है, मतलब कि क्या नाम है आपका? कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी, ये बड़ी परेशानी सी आ गई, क्या कुछ काम वाम करते हैं आप क्या? नहीं, काम है ही, कहीं कुछ कर लिए मंदिर में सेवा हुआ, कुछ मिल गया अच्छा पंडित जी, ये आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ करीब करीब हो गया 35-40 साल हो गया। ये प्रूफ है मेरे पास। नहीं वो ठीक है, आपके पास राशन कार्ड है यहाँ का, जो है ये बिजली बिल का है, प्रूफ गैस सिलेंडर का है, ये हमारे जो है और भी कई प्रूफ है यहाँ पर हमारे पास, मैं दिखा सकता हूँ। सरकार कह रही है कि आप लोग इलीगल रह रहे हैं, खाली करिए, नोटिस दे दिया। इलीगल है तो हमसे वोट लेके जीत करके क्यों राज कर रहे हैं? उनको लेना नहीं चाहिए वोट। वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड, हर चीज प्रूफ यहाँ के नाम से आपने दिया। अब कहाँ रखने, जहाँ आपको सही लगे वहीं बैठाइए। वोट मांगने आए थे नेता लोग सब, खूब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पर गिरते हैं हर किसी से जी। लेकिन आज जो जैसे अब उनकी जरूरत हम लोग से नहीं है, न जाने क्यों। इतने 40 साल 45 साल, कई तो 50 साल से है हमारे, और वो लोग जो है से उन लोगों को हटा रहे, बाल बच्चे को लेके बरसात में कहाँ जाएंगे। अब हम लोग जो है कमाने, अब इतने पूरे जवानी तो यहाँ बिता दिया हमने, अब कहाँ जाए? अब रोड पे जाएंगे, वहाँ भी तो उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है। हमें कोई शिकायत नहीं, हमें यही है कि या तो यहीं बैठा दें या कहीं व्यवस्था तो हम लोग को करें, कम से कम गरीब आदमी कहाँ जाए। पंडित जी, ये तो आपके सामने भी कई लोग आए होंगे, सब लोग रहे होंगे, तो सबके दुख सुख में शरीफ होते होंगे सब चीज़ों एक साथ? बिल्कुल, सब जी, सब साथ है, सब हम लोग के साथ हैं। अब यहाँ से तो यही है कि या तो मार के हटा दें या फिर रहने दें। जाएंगे कहाँ? कहीं जाना नहीं है, रहना ही यहीं है, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, बस यही हम लोग का जो है। और उनसे गुजारिश है सरकार से कि जो है हम लोग को व्यवस्था करें। गुजार दिया हमने, कहाँ जाएगा? तो हम लोग से यही गुजारिश है कि या तो हम लोग को व्यवस्था कुछ करे, और कुछ हमें शिकायत नहीं है, सब ठीक है, हटाए नहीं। बाकी जो जिंदगी बच्चे में ये भी हो कि कुछ बांधे हर महीने का, वो लोग जो कुछ थोड़ा बहुत, इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि दे पाए, लेकिन जो कुछ करेंगे हम लोग देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग को पक्के कर दें, हम लोग को पक्के कर दें। जो महीने का बनता है उसमें से काट के सब्जी एक टाइम कम खा लेंगे, उन्हीं को दे देंगे। ये है हम लोग का जो है। देखिए, छत जिंदगी यहाँ पे पूरी गुजारी है इन्होंने, और अब ये बस ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, एक छत बच जाए हमारी, इन्हें उम्मीद है चीज़ों का। क्या नाम है आपका? रविंदर जी। रविंदर जी, कहाँ रहते हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 82 से हम सर। 1983 से, 1983 से? नहीं, 82 सर। 82 से 82 से, तो बहुत वक्त हो गया। तो इस तरह के जो अभी हालात हैं, ये जो इस तरह के जो हालात हैं अभी, जैसे नोटिस आ गया, ये सब हो रहा है, परेशान हो रहा है। ऐसे परेशान कभी ये नेहरू कॉलोनी से पहले हुई थी? नहीं सर। क्यों अचानक हो गया सब, कभी सोचा ये? अब सोचे तो क्या है, नहीं है, हम लोग गरीब आदमी यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। आप आपको भगाना चाह रहे हैं गरीब लोग, तो अब क्या करें? गरीब को भगा के क्या करेगी सरकार? तो वही ना, सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी, क्या करे? जमीन किसको देंगे, ना देंगे, क्या पता है? और गरीबों के वोट से ही सरकार बनती है। गरीबों की वोट से सरकार बनते हैं, वोट देने के तो तैयार हो जाता है, जो हमारा ही देना, सब कुछ में करेंगे, पक्की कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में उखाड़ देते हैं। देखो यहाँ भी खड़े लगे तो सब कवर गए, लगा हुआ था, कनेक्शन दे रखा है। देखिए, जब ये खरंजे से कहते हैं, जिस तरह की ईंटों की जो ये सड़क बनाई जाती है, इसे खरंजा कहा जाता है। जब ये सब लगता है तो इंसान को लगता है कि उनकी कॉलोनी, उनकी जगह मजबूत हो रही है, मजबूत हो रही है। हाँ, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लोग नहीं लगाते, ये सरकार ही लगाती है, ये गवर्नमेंट ही लगाती है, और वही गवर्नमेंट लगाती है जो अब नोटिस लगा रही है। गवर्नमेंट हमें उखाड़ के फेंक रही है, पूरे नेहरू कॉलोनी में ये लगा हुआ है। ठीक है सर, हर गली में। हमें गवर्नमेंट से है कि शिकायत है, या तो जिस समय हम बस रहे थे उस समय उखाड़ फेंकती, अब हम पक्का करके बैठ चुके हैं, इसके बाद क्यों उखाड़ रही है वो? हमारी तीसरी पीढ़ी आने गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, अब हम कहाँ लेके जाएंगे उन पीढ़ियों को? रोड पे तो रहेंगे नहीं हम, रोड पे भी रहेंगे तो वो गाड़ियां चढ़वा देंगे हम पे, ऐसी गवर्नमेंट है ये। हम लोग तो देखे हुए सरकार, इनको कुंदन लाल भाटिया, अरे दीपचंद भाटिया, एसी चौधरी, ये सब आते थे यहाँ वोट के लिए। अब ये सब जो बता रहे हैं आप लोग गूगल में कर सकते हैं, ये बड़े बड़े नेता लोग हैं,
जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, ये सब इस कॉलोनी में आ चुके हैं। तभी ये सब सरकारी पैसे से बनता है, ये सब खरंजे, ये सब जो बना जाता है सरकार से, और फिर एक नोटिस आ जाता है कि आप लोग अवैध हैं। अवैध है। उस समय कहाँ थी सरकार, अब अवैध है। 40-50 साल से बुजुर्ग रह रहे हैं यहाँ, जब अवैध नहीं थे अब अवैध हैं हम। अब कहाँ जाएंगे? इन लोगों का जन्म यहाँ का है, हम लोगों ने सब चीज यही करा है, A to Z काम हमारा यही हुआ है। अब हम कहाँ जाएंगे? जन्म यहाँ का है। चलिए देखिए इस तरह के है, आगे कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है। लेकिन देखिए अब देख रहे हैं सबके अलग अलग, सबकी स्थिति सेम है, एक ही तरह की बातें हैं, क्योंकि एक उम्मीद खत्म हो रही है कि भाई इस तरह से क्यों आ गया है। बताइए, सबका पहचान पत्र है, सबका कहेंगे तो मैं दिखा। ये आपका घर है? कब का घर है ये? गली के बुजुर्ग 7 साल से यहाँ पर है, 7 साल से। 60 साल से? हाँ, जया पर 2 रुपये 2.5 रुपये आटा है, जबे से हम यहाँ रह रहे हैं। पूरे बच्चा के हम यहाँ से शादी कर रहे हैं जला में। यही हमारा बूढ़ा बुढ़िया सब यहाँ गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चा को देखो कर्जा ले लेके हम घर बना लिए, गरीब आमदी कहाँ जाएंगे बच्चा के लेके? एक बड़ा सवाल है, कहाँ जाएंगे भाई सब लोगों ने? जब ये खंभे गाड़ करके बिजली दिए हैं, उनका भी देखो अब अभी कुछ नहीं करे, कर्जा इतना कर्जा ले लेके घर बना लिए, अभी कर्जा नहीं तोड़े हैं। बाल बच्चा के पाले, 2 रुपया कमाते हैं, घर बनाते हैं, कहाँ से रहेंगे? ये हाल है। देखिए लोग कह रहे हैं ये खंबा भी कोई प्राइवेट आदमी लगा लेता, इन लोगों ने खुद नहीं लगा, सरकार ने लगाया है। सरकार ने इनको बिजली दी है, बिजली आती है, सड़क आती है, तो उम्मीद आती है सरकार आई है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है। अब हमारी बस्ती बस सब जगह देखिए खंबे लगे हुए हैं, बिजली के मीटर्स हैं, सब कुछ है, ये सड़क बनी हुई है, और ये सब विक्रांत सरकार के फंड से बनता है। बिल्कुल, ये बिजली के तार खंबे ये सब सरकार ही लगाएगी, और खड़ंजे पूरी कॉलोनी में बैठे हुए। तो पूरी तरीके से सरकार के विकास कार्य यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है अपनी तरफ से जो किया गया। हालांकि जिस तरह की गंदगी है कॉलोनी में, साफ सफाई के लिए हो सकता है कि ना आ पाते हो यहाँ पर, लेकिन ये सड़क, बिजली, बाकी जो सुविधाएं हैं वो सब सरकार की तरफ से की गई है। नालियाँ की गई हैं, पीने का पानी की सप्लाई की गई है, और अब अचानक से ये अवैध कहरा दी गई है। ये पानी की लाइन जा रही है, पानी की पाइपलाइन। अच्छा ये बताइए, ये देखिए ये वार्ड नंबर यही जीती है इस बार? यही जीती है, लेकिन मेरी शक्ल नहीं दिखाए सर कोई भी। अच्छा, बात करना साफ है। अभी उस समय मजबूरी थी वो है ना, इस समय कोई उठाने वाला थी नहीं है कि हम ये करें, झुग्गी में बसावे रखे। उसी समय वोट में के लिए तो आने के लिए आ जाते हैं कि हाँ जी मेरा को दे देना, उसके बाद कोई नहीं आ रहा है। देखिए फरवरी के वोट में, और फरवरी के वोट में लोगों को यहाँ सरकार से ये उम्मीद थी यहाँ की कुछ सफाई व्यवस्था वगैरह, नाली नूली का कुछ काम हो जाएगा, थोड़ा सा तरक्की हो जाएगा, लेकिन अभी 4 महीने नहीं हुए। अब तो तरक्की मांग ही नहीं सकते, अब तो पहले छत बचाओगे। हाँ, थोड़ा नहीं, तरक्की कुछ तरक्की होने की बजाय सर, या तो कुछ तरक्की होने की बजाय 4 महीने बाद पता चलता है कि अब तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं दिया जाएगा। फरवरी में ही वोट हुए हैं अभी, और हम सभी ने वोट दिए जाके। देखिए ये पार्षद साहब हैं शायद सुमन बालाजी, ये आई थी, इन लोगों ने इनसे वादा किया था कि यहाँ पे इनके साथ इनको और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब से ये नोटिस आया है ये इनसे कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। अगर आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, आश्वासन सभी दे रहे हैं, पर लिखित में कोई नहीं दे रहा कि हाँ जी आपकी नहीं टूटेगी। ये इंटरनेशनल सुलभ शौचालय है, जो कि 1992 से 92 से 90 का बना फाइनल हो गया था ये बना हुआ है। ये यहाँ के कॉलोनी वासियों के लिए सुलभ शौचालय बनाया गया है, जिनका कि जो है बिंदेश्वरी पाठक जो है, इनका जो है फाउंडर है। जितनी बेसिक सुविधाएं सब कुछ आपको दी गई हैं, तो आपको उम्मीद होगा कि अब और कुछ पक्का हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अब ये सब चीजें नोटिस का शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद की क्या उम्मीद है, इस पर कोई अभी तक आपके पास कुछ नहीं आया। आगे क्या होगा इसके बारे में ये लोग असमंजस में इनका जीवन में है। नोटिस का पीरियड खत्म हो गया है, कभी भी क्या कभी बिल्डोजर ये सब आएगा, ये सब एक सवाल है, जिसके सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हो गए थे। हम लोग आए थे विक्रांत, सब एक परेशानी में, नहीं लगता है कि इनकी आवाज पहुंच जाए। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज कोई सुनने वाला हो, जिसके जरिए वो अपनी आवाज पहुंचा दें। देखिए टोटी लगी है, पानी की सप्लाई कभी कभी आती है।
टाइम नहीं चलता था। ये देखिए पानी लेके जा रहे हैं। पेंशन लगा, हमारी मम्मी की पेंशन आ रही है 6 महीने से। अब जब बुढ़े हो गए अब कहाँ घर घर डोलेंगे। पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है, सब कुछ प्रूफ यहाँ के हैं और अब नुकरा भाग जाओ। तो कह रहा है कि ये गलत जगह पे रह रहे हैं, तो गलत जगह में रह रहे हैं। सब कुछ बना हुआ है, प्रूफ है इनका। 10 तारीख के बाद कभी भी पेंशन में पैसा ना लिया, 1 रुपया भी ना लगा। कम से कम 40 साल से ये लोग बताइए, रह तो सरकार की तारीफ की जा रही है कि भाई इन्होंने बिना पैसा दिए पेंशन मिल रही है, बिना कोई रिश्वत दिए, बिना कि इनको सब कुछ मिला, इन्हें लगा बीपीएल राशन कार्ड बना दिया, लेकिन ये झुग्गी तोड़ने का ऑर्डर देके ना सब पे पानी फेर दिया करे किराए पे। हमें सरकार से कोई बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, अभी शिकायत नहीं है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को कहीं पे छत और दे दें, तो कोई शिकायत ही नहीं है। बीजेपी को ही दिया था। बिल्कुल जी, मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। पर करें क्या, उन्होंने ऐसा थोड़ा गलत काम करके ये जो छत की बात आ गई है, उल्टा हमें सुननी और पड़ रही है। क्या करें, सब लोग ये कहते हैं कि गली में तुम्हारे कहने से दे दी वोट, अब कुछ होता ही नहीं है। क्या हुआ, सबकी निगाहें हमारी तरफ आती है, खाने की तरफ। अच्छा, आपने सबको कहा था कि बीजेपी को वोट दीजिए? बिल्कुल, हमने सबको अपनी ये मैडम जी को वोट दिलवाए हैं। हाँ, तब तो सब आपके पीछे आते हैं। बिल्कुल, और अब भी हम पूरी उनसे उम्मीद है कि हम लोगों को छत या तो छुपाने की कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करेंगी, और नहीं करेंगी तो हमें यहीं पे स्थायी करेंगी। तो मैडम जी से आपने कुछ पर्सनल तो पूछा कि मैडम जी कैसे पूछा है जी, उन्होंने तो कहना कुछ नहीं टूट रहा, ये तो अफवाह फैल रही है और अफवाह को तुम लोग रोको। अफवाह है खाली, अफवाह कोई ना होता है, ये बात तो बोल रहे कागज है, उन्होंने सरकारी कागज समझ कर रखा है। ऐसे ही अब लखा जी है, वहाँ पे भी गए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे रखा है, लिखत में कोई नहीं दे रहा। तो जनता मानती कहाँ है। चलिए आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं। सबकी आप परेशानियां देख सकते हैं, चेहरों पे आप दुख है, क्योंकि बनाया हुआ इतनी मेहनत का आशियाना, कल क्या होना है, कल क्या नहीं होना है, किसी को कुछ खबर नहीं है। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? 30-40 साल हो गए यहाँ पर। 30-40 साल। 40 साल हो गए यहाँ रहते। तो अब नोटिस आ चुका है? हाँ, हमने तो गांव की जगह के बेचकर और पैसा सब लगा दिया, हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो इतनी इनकम नहीं है, हमारे बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, हम कहाँ से किराया देंगे, खाएंगे किराया देंगे। इतनी परेशानी हो रही है, बस सरकार ने हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी। हमारे लिए तो इसी यही पक्की कर दें हमें। मतलब ये जो जहाँ पे रह रहे हैं इनका सबका कहना है वही है कि वही कर दें चीज़ों का। अगर पुनर्वास की बात हो रही है तो इसी पे कर दें, कुछ जो होना है ना हमें यही कर दें। हमारे हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। मेहनत करते हैं बच्चे, खून पसीने से कमा के पैसा लगा दिया। देखिए सबने कुछ अपने ज़मीन बेची, किसी ने कहीं से बेच के भी यहीं लगा दिया पैसा। हमें क्या बताती कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। 50-40 साल से रह रहे, हमने कहीं विश्वास हो गया। और लगाओ कि यहाँ बच्चों का अच्छा भविष्य है, अच्छा मुस्तकबिल है, पढ़ सकते हैं, इसीलिए और क्या, गांव से आके और यहाँ पैसा लगा दिया। इतनी परेशानी हो रही है कि बस अब अब सरकार हमारी जगह यही पक्की कर दे। हमें तो यही चाहिए, जो तुम्हारी जो बना है वो ले ले हमसे। ठीक है, तो आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सब उसी तरह से बता रहे हैं। इसी तरह की पूरी कॉलोनी, कितने घर होंगे, कितने लोग रहते हैं? यहाँ कम से कम 60,000 झुग्गी है। 60-70 हजार है। आप कह रही थी कि आजकल खाना वाना भी बंद किया हुआ, क्यों? डर लगा तो क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या कहाँ कोई करेगा। आजकल लेकिन 60 साल है गई हमें यहाँ रहते रहते, और मेहनत करिए हमने, कोठन में काम करें, बेदारी करिए, कहाँ जाएंगे हम, यो बताओ, कोई रास्ता बताओ हमें। वोट ले लेते हैं और हम आप धक्का मारेंगे, भग जाओ, कितना कुछ जाए हम। बिल्कुल, अब चलते हैं। देखिए सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं सबका वही है कि भाई अगर कहीं कुछ करना है तो इसी जगह पे आप लोग सही कर दीजिए, हमारी व्यवस्था कर दीजिए। कईयों ने कहीं पर ये आएगा, ये आपका देखिएगा स्वतंत्र। तो इस तरह से हम लोग आज हम तो अब एक बार सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों का चैनल सब लोग देखते हैं, बताइए आप पंडित जी। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ जो सरकार जो भी यहाँ पर बसे हुए हैं उन लोगों को सुविधा के लिए यही हो कि कम से कम बकस दें और रहने का जो है व्यवस्था यहीं कर दें, और जो अपने वो यदि वो लेना भी चाहे तो देने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं।
हाँ मेरा तो इतना पुराना है कि कम से कम 1 फुट नीचे है, 2 फुट है, एक नहीं ज्यादा है, नीचे जिधर ऊपर है। तो देखिए कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, लेकिन ये है कि एक बेसिक चीज़ें हैं। इन लोगों को यही चाहिए कि भाई आप गंदगी आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना कचरा ये सब है, यहाँ से पानी लेके जाया जाता है, इस तरह से बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन इसको ही बचा जाए, यही बच जाए। अब इनको यही है कि भाई जो और कोई सुविधाएं, कोई और फैसिलिटी की ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं, इनके ये घर, ये आशियाने को ही बचा ले सरकार, इतना ही ये लोग अब मांग रहे हैं। विक्रांत देखिए, बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़े घर नहीं है, कच्चे घर बने हुए हैं, 50-60 साल की कॉलोनी है और अब ये लोग बसे हुए हैं। क्या कह रही हो अम्मा? ये क्या सामान लेके जा रही हैं आप? आलू टमाटर बेचेंगे। अच्छा, बेचने के लिए यहीं पर रहती हैं क्या? ऊपर मस्जिद। तो क्या कह रही थी आप? अब मैं जो कह रहा, गरीबी आदमी कहाँ जाएंगे? बिल्कुल है जी, पढ़ाई मारी जाती है, बच्चे के स्कूल मार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और फिर वो जो है करे यार टूटेंगे। जब आज दिन 3 दिन आते हल्ला मच रहा हो, जब इतने जब कोई नहीं बोला, अब हल्ला मचा रहे हो, कहाँ जाएंगे? जे परवा कहाँ जाएगी बताओ? जगह दो तो तोड़ लो पैसा का, रहबे खुद दो, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कमाते हैं और लाते हैं और धकते हैं, इसमें लगा देते हैं बाबू जी। और क्या करें, पेट भगवान ने दे दिया, क्या करें अब कहाँ जाएं? देखिए, ये इस तरह की सब्जियां ये सब लाके बेचती हैं, है ना? हाँ, ये सब करते छोटे जैसे हमने दिखाया था कि वहाँ पे भी अम्मा जी आम बेच रहे हैं, तो ये भी है। इनका भी यही कहना है कि भाई कोई जगह दे दो फिर तोड़ दो, अगर जब नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो तो है ये बाबू जी, हम तो सही बात कह रहे हैं। हम तो जे तोड़ो तो तोड़ लो पैसा, हमें ना करे, फिर जगह दो भैया, रहबे काजे काम चले हमारा, बस जी। अम्मा आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए? 12-13 साल है गई। 12-13 साल हो गए। हाँ जी। आपने कब खोली थी ये दुकान? 3 नंबर में 20 साल हो गए। हाँ, दुकान खोले हुए। घर तो किराए पे लिए, कैसे लिए? नहीं, जो तो दुकान से पहले वहाँ दुकान थी मेरी, अब यहाँ आ गई है, लेकिन इस एरिया में मेरे 20 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि ये इससे पहले कभी इस तरह की खबर आई कि ना, ये पहली बार नोटिस आई। पैसा ले लियो बेटा, नोटिस जो है यहाँ के पहली बार आए। अरे आ जा बेटा, ले आ। अब सरकार तोड़ नहीं है तो आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, मीटर है, क्यों लगवाई? जब बोर्ड लेना नहीं सर, आज बाद बन गए, अपनी कुर्सियों में बैठ गए हो, हर पार्टी में फायदा उठाए इस कॉलोनी से। 60-70 हज़ार वोट है कॉलोनी के अंदर, 60-70 हज़ार वोट है। यहाँ तो थोड़ी 3 नंबर 17 में चुंगी से लेकर ये बहुत बड़ा एरिया है। फरीदाबाद की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये, सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा खतरा आ गया है। हाँ, सबसे बड़ी कॉलोनी पे सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये सब है जगहें, लेकिन सबकी कहानियां आप देख रहे हैं, सब कई सालों से रह रहे हैं, कईयों जन्म यहाँ पर हुए हैं, यहीं पर ज़िंदगी कटी है, यहीं पर मरना जीना है। पहले सरकार आई थी, वोट लेती हैं तो इनको उम्मीद बांध जाती है कि इनकी सड़कें पक्की होंगी, इनको ये फैसिलिटी मिलेगी, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अब फैसिलिटी ये नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं कि इनको अब कोई सुविधा ना दो, भाई हमारा घर बचा लो। इस तरह का देखिए काम वाम चलता है, इस तरह से जीवन कटा जाता है। जी, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो हम लोग स्वतंत्र से हैं, ये हमारे एडिटर विक्रांत यादव हैं। यहाँ का क्या मसला, ज़रा समझाइए दर्शकों को। मसला क्या, ये जगह पुनर्वास विभाग की है और पुनर्वास विभाग ने पहले बसाया था, तो पुनर्वास विभाग ने बसाया था, तो फिर जब उस टाइम ये जंगल था, कच्चे बच्चे मकान थे, अब लोगों ने पक्के मकान बना लिए, तो अब ये 26 तारीख को एक नोटिस लगा दिया कि ये जगह अब खाली करो। या जब खाली करनी थी 50-60 साल पहले क्यों बसाया था इनको? अब बना लिए, जब जंगल था, जब तो कोई ज़मीन की तरफ देखता नहीं, अब मकान बन गए तो अब ज़मीन से ये जी हमारी ये ज़मीन है। लेकिन फिर हम विधायक जी के पास गए, तहसीलदार जी के पास गए, SDM जी के पास, उन्होंने सबने आश्वासन दिया कि नहीं, कॉलोनी नहीं टूटेगी। एक कोई पुल आ रहा है एलिवेटेड का, उसकी कोई है इसमें परियोजना, बाकी इस कॉलोनी के ऊपर अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। सिर्फ पुल का ही है एलिवेटेड का, तो थोड़े बहुत जो लाइन है, जो एक आध दुकान जाएगी रोड की, वो जाएगी, बाकी कॉलोनी नहीं टूटेगी। अभी तो हमें आश्वासन पूरा मिला हुआ है।
पर हम लोग जा रहे हैं, लोग बहुत ही परेशान है। या तो अफवाह इतनी तगड़ी फैल गई है क्या? अफवाह क्या, लोग वहाँ छोड़ छोड़ के जा रहे थे, सबसे मना भी किया था हमने। अफवाह से भी ज्यादा यहाँ तो नोटिस आ गया था ना, सरकारी हाँ, नोटिस से डर गए कोई थे। अफवाह नहीं है वो तो, इसका मतलब नोटिस खाली करने को कहा गया था। नोटिस से डर गए थे। हाँ, डर गए थे। फिर उसके बाद भी एक अभी नगर निगम आयुक्त ने एक खबर और दी थी मीडिया के सामने कि अगर ये नेहरू कॉलोनी को हम तोड़ते हैं तो उनके लिए पूर्णवास की व्यवस्था की जाएगी। उनको कहीं बसाएंगे जब तोड़ेंगे। इस बारे में सरकार से बातचीत करेंगे, जब जाके ही तोड़ फोड़ होगी। फिलहाल अभी तोड़ फोड़ का कोई ऐसा नहीं, रुक गई है तोड़। आप यहाँ पे कब से हैं? मेरे को 40-45 साल हो गए। 40-45। हाँ, क्योंकि हमारे दादाजी आए थे पहले। अच्छा। मैं 3 साल का था यहाँ आए थे जब फरीदाबाद के अंदर, तब से ही है यहाँ पर। तो ये मतलब कि अभी आपको कहा गया कि ये अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नहीं पूछा गया आपने कि ये जो फिर नोटिस कहाँ से आया? ये सरकार को पता ही नहीं कि नोटिस आ चुका है। बताया था कि नोटिस दिया था, तो इसलिए दिया था कि लाइन के लिए, पूरी कॉलोनी के नहीं दिया था, यही बताया। और हम डीसी साहब से मिले थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि नोटिस जो दिया था वो हमने 2-4 घरों के लिए दिया था जो अवैध काम करते हैं यहाँ पे। कुछ लोग नशे का कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो उनको तो पुलिस पकड़े, उसमें किसी नोटिस की जरूरत ही नहीं है। पुलिस ही कराती है। हाँ, अवैध काम कोई करता है पकड़े। आज के टाइम में मैंने कितनी कंप्लेंट दी है मुझे पता है। फेसबुक पे, मीडिया पे कितनी कंप्लेंट दी है इसके। मैंने 2 नंबर काम होता है, इनको उठाओ। अब इनकी वजह से लगा लो कई लाख लोग परेशान हैं इनकी बदौलत। 20,000 मकान है इस कॉलोनी के अंदर। 20,000 में एक घर में 5 आदमी रहते हो तो 1 लाख तो वैसे भी जनसंख्या हो गई। और 50-60 साल से लोग रहे हैं, कुछ तो बुढ़ापे हो गए, पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, सब कुछ यही है उनका। अब वो कहाँ जाएंगे इस टाइम? पब्लिक रोड पे आ जाएगी। हर किसी के पास प्लॉट थोड़ी है, हर किसी के पास प्लॉट थोड़ी है। रोज मजदूरी करते, खाते, कमाते, डेली खाना, डेली करना, डेली कमाना। तो अब कुछ आप लोगों ने क्या कोर्ट का कुछ स्टे कुछ कोर्ट का नहीं है वैसे, अभी तो विधायक जी से ही आश्वासन मिला हुआ है। उन्होंने बोल रखा है कि आपकी कॉलोनी कहीं नहीं जाएंगी, कहीं भागदौड़ मत करो। उधर मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, किशन पाल गुर्जर जी के यहाँ। उनके पीए ने भी ये आश्वासन दिया था कि मैं मंत्री जी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से और आपको आश्वासन देता हूँ कि नेहरू कॉलोनी नहीं टूटेगी। हाँ, उनका ये। और कितना आश्वासन पे पब्लिक को और आप लोगों को यकीन है? नहीं, अब तो देखो भरोसा करना पड़ेगा आश्वासन। हाँ, और कोई चारा किया? हाँ, और कोई चारा तो है नहीं। अब तो उन्होंने कहा है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, बाकी लिखित में तो अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। नोटिस भी वापस नहीं हुआ है कि कोई ऐसी खबर आई हो कि नोटिस सरकार ने वापस ले लिया? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। नोटिस बहाल भी नहीं किया है। बाकी उन्होंने बोला है कि नोटिस के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन कॉलोनी नहीं टूटेगी। चलिए, उम्मीद है कि हाँ, ना उम्मीद टूटे, है। किसी के आशियाने ना टूटे। देखो उसी में लगे पड़े हैं। बाकी देखो आज के टाइम में महंगाई इतनी है कि जैसे तैसे तो लोगों ने पूंजी जमा करके मकान बनाए हैं। बिल्कुल है। आज के टाइम में जमीन नहीं खरीदी जा रही, मकान तो दूर की बात है, महंगाई इतनी है। और यहाँ सब देखो मजदूर टाइप के लोग हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई अरबपति आदमी हो, करोड़पति हो, ऐसे सब रोज कमाते रोज खाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने पूरी बात, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर सुशील करदम। ठीक है डॉक्टर सुशील साहब। मेरे पापा भी पत्रकार थे। अच्छा, भूपाल सिंह। हमारे पापा की मीडिया से फोटो उनकी, ये पत्रकार रहे थे 15 साल। चलिए, तो आपने तो सब बनते देखा अपने आपका बचपन? बिल्कुल बिल्कुल देखा है जी बनते हुए। ये रोड भी हमारे सामने निकला था। ये पहाड़ी थी, ये यहाँ मवेशी कटते थे उस टाइम, कोई कुछ नहीं आया, इतनी बदबू आती थी यहाँ पे। और ये रोड हमारे सामने नहीं, पहाड़ी काट काट के। ये रोड सीधे कहाँ जाता है? ये सैनिक कॉलोनी गुड़गांव के लिए सीधे जाता है। अच्छा। हाँ, चलिए, इन्होंने सबने देखा, सबने अपने। हाँ, मीडिया वाले बढ़िया कर रहे हैं। मीडिया वालों को बहुत सहयोग है जी हमने। देखिए हम लोग तो आवाज ही आपकी उठा सकते, दे सकते, बाकी तो करना या ना काफी करना। जो सहयोग किया है मीडिया वालों ने किया है, काफी सपोर्ट किया है हर तरह से कि ये गरीब आदमी जाएंगे कहाँ। सब लोगों ने यही आवाज कहा है और यही आवाज आगे तक गई है। बिल्कुल, क्योंकि ना वो अगर कह भी रहे हैं कि रिहेबिलिट करेंगे, आपको देंगे, तो 20,000 घर आप तो वो सबको नहीं, वो तो एक सर्वे होगा ना, कौन कब से रह रहा है। हाँ, किसने कब खरीद। अब ऐसा भी तो है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे बहुत से ऐसे घर होंगे जिसने किसी ने 10 साल पहले खरीद लिया, किसी ने 5 साल पहले खरीद लिया, लेकिन उसने अपना पैसा देके जमीन खरीदी है, उसको लग रहा होगा कि मैं रहूंगा। तो उन सबको तो सर्वे में दोबारा अगर पुनर्वास किया जाएगा तो उनको तो जमीन मिलेगी नहीं। मुश्किल है। हाँ। जो पुराने बाशिंदे हैं उनको उनको मिलेगी। 15-20 साल पुराने हैं ना, उनको ही दी जाएगी। और जो अब नया पैसा लगाया वो तो बेचारे बेकार हो जाएंगे। हाँ, और जबकि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपना पैसा देके खरीदी है। गलती तो देखो इसमें वैसे तो जो बसते हैं, जैसे कॉलोनी बस रही है, तो गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए। हाँ, उस समय सोचना चाहिए, जब बन जाए घर, जब नहीं। ये बताइए, आपके पापा भी पत्रकार रहे हैं, तो कभी आपकी इस एरिया को लेकर बात होती होगी, उन्होंने बताया होगा क्या था, कैसे थे, क्या था? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कोई तोड़ फोड़ का आज तक हमारे पास कोई नोटिस कभी भी नहीं। इतने सालों से, बचपन से मैंने तो पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं पे किया, सब कुछ, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। पापा भी हमारे 15 साल पत्रकार रहे थे, पंजाब केसरी में भी रहे थे, दैनिक भास्कर में इसमें रहे थे,
और ये क्या बोलते शेर हरियाणा में भी रहे थे 5 नंबर में, काफ़ी जगह रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। नगर निगम में भी सबसे बैठना उठना था उसका, लेकिन उनके टाइम पे तो ऐसा कोई तोड़फोड़ का कोई सिस्टम ही नहीं था। सब खरंजे भी डले, लाइट भी आई, सब कुछ हाँ, आया। ये कांग्रेस टाइम में लग गए थे खरंजे वरंजे, और बीजेपी टाइम में ट्यूबवेल भी लगी है, लाइट भी है, मीटर भी, सबके मीटर है। अगर हाँ, ऐसी कोई सबके बात है, मीटर। सबके मीटर क्यों लगा रहे हो? फिर वोट बैंक सबसे ज्यादा है यहाँ पर, सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर आज के टाइम में कोई सभा होती है तो कॉलोनी के बंदे जाते हैं, सेक्टर का बंदा कोई नहीं जाता भीड़ करने के लिए। तो वोट बैंक तो सबसे बड़ी है। सभा में भी है और वोट देने भी। हाँ, ज्यादा वोट देने- वोटिंग परसेंटेज तो इन्हीं कॉलोनियों का ही होता है। जितना वोटिंग पर्सन है ये तुम्हारा स्लम बस्तियों का ही है। यही लोग वोट डालने आते हैं, यही लोग रैलियों में आते हैं, और आज कल हाँ भाई। दिल्ली आसपास में ये लोग परेशान हैं। क्या खबर कॉलोनी की? कॉलोनी की खबर क्या है, जो चल रहा है सही चल रहा है किसी तरह। अच्छा, तो टूटने की खबर सही है कि गलत है? ये टूटने की खबर जो आई थी तो वो तो सही थी। नोटिस आया हुआ है? हाँ, सब डरे हुए हैं। तुम कहाँ कॉलोनी में ही रहते हो हम कि? तो बाहर रहते हैं। अच्छा, बेचने आते हो, जूस पिलाने आते हो? हाँ, जूस पिलाने आते हैं। लोग आपस में क्या बातें करते हैं? तो यही बातें होती रहती हैं कि थोड़ा टेंशनबाजी चलता है। अब भाई इतनी हेवी कॉलोनी है, लोग कहाँ भाग के जाएंगे, दिक्कत इस चीज़ की हो जाएगी। और बाकी तो वो ऐसी बात नहीं होती है कि हाँ, अगर कोशिश है, अगर रुक गई तो और अच्छी बात है। कोई गरीब है, कोई कैसा है, कहाँ भागेंगे। तुम कहाँ रहते हो? हम तो 4 नंबर में रहते हैं, पटेल चौक पे। तुम्हारे पे तो नोटिस कुछ नहीं है? नहीं, हमारा मकान ही यहाँ पे नहीं, हम भाड़े पे रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बात है। चलिए, तो भाड़े पे कहाँ से रहने से आए हो? हम बहराइच के हैं। बहराइच के? बहराइच से ये आए हैं, जूस बेच रहे हैं। ये जब जूस यहाँ पे पिलाते हैं लोगों को परेशानियाँ, टेंशन में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बरसात रुक गई है, लेकिन लोगों के जो गम है वो कम नहीं हुए हैं, क्योंकि नोटिस आया हुआ है। नेताओं ने बातें की हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नेताओं की बातों पर कितना यकीन करें, इस पर भी बहुत बड़ा इनको संकट। और गरीब आदमी के पास कोई चारा नहीं है कि नेताओं के जो आश्वासन है उन पर विश्वास करे। वो उसी आस में जी रहे हैं कि नेताजी जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा, उनकी कॉलोनी नहीं टूटेगी। लेकिन अभी तक क्योंकि जो नोटिस आया था टूटने का, उस नोटिस को वापस नहीं लिया गया। 10 तारीख तक को खाली करने को कहा गया था, आज 11 तारीख है, और आज पूरी कॉलोनी का हाल हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग परेशान हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, गंदी हालत में रह रहे हैं, कूड़ा कचरा सबके बीच में, बिजली पानी सबके कनेक्शन है, मीटर लगे हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो कॉलोनी जाने का खतरा है। आप देख सकते हैं कि वो जो मस्जिद का एरिया है वहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और ये अंदर बहुत बड़ी नेहरू कॉलोनी है। तकरीबन 20,000 घर बता रहे हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब लोग रहते हैं। अगर ऐसे में कोई कार्रवाई होती है बिल्डोज़र का, तो इन लोग कहाँ जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये लोग स्थानीय विधायक, पार्षद सबके पास गए, सबने कहा है कि नहीं टूटेगी, सबने बोला है नहीं टूटेगी, लेकिन किसी ने ना कोई लिखित आश्वासन दिया है, ना ही कुछ आगे बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये 2 साल पहले बसी हुई झुग्गी बस्ती नहीं है, बल्कि एक बड़ी कॉलोनी है जो जिसमें हजारों लोग रहते हैं, और हर आदमी। अब ऑटो वाले भाई साहब भी पूछना चाह रहे हैं क्या होगा, ये तो आप बताइए क्या होगा। हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं रोड पे। हाँ, तो क्या खबर है तुम्हारे पास? यहाँ की क्या खबर आई है? ये की सुनेगी हमने 10 तारीख को उनके शहीद कॉलोनी जो टूट रही है, 10 तारीख के 10 तारीख को कॉलोनी जो टूट रही है, तो अभी तो पता पड़ी ना है। लेकिन ये कि ना टूटे तो अच्छा है। हम गरीब लोग रहते हैं बहुत तगड़े, कोई अमीर तो इसमें रहता नहीं है। बिल्कुल, सब लोग गरीब लोग हैं इसके अंदर। आप कितने साल से इस रोड के आसपास ऑटो चला रहे होंगे, कब से इस कॉलोनी को देख रहे हैं? सर, इसमें हम ईमानदारी बताए, सच्चाई तो 32 साल से तो मैं रह रहा हूँ। अच्छा, 32 साल से इस कॉलोनी के अंदर में। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, 32 साल से मैं रह रहा हूँ इस कॉलोनी के अंदर में। लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, मालदार कोई नहीं है, सब गरीब है, मजदूर है बेचारे, सब अपने अपने बच्चों पाल ले, हाथ जोड़ के कैसे भी करके नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। एक बार सरकार से क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? सरकार से यही है कि मतलब ये कि अपनी अपनी जो करे है तो अपनी जो अपनी रख के नहीं अपने रख ले, जैसे भी गरीब लोग पल ले ऐसा भी पाल ले। अरे सरकार तो हमारी सबली बराबर है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, तो हमारी सब बराबर है, सबकी है, सबकी है, सबकी है, सबकी सरकार है हमारी। तो कोई भी हो, कोई भी आ जा, तो कोई भी हो, हमारे तो माई बाप है, सबली सरकार हमारी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजुद्दीन। मोहम्मद राजुद्दीन ने बताया कि ये भी यहाँ पे रहते हैं। जब जा रहे थे तो इन्हें लगा कि कोई खबर आ गई होगी, तो इन्होंने हमसे पूछा कि क्या खबर है, तो मैंने इनसे पूछा
32 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपने बताया कि देखिए ये एरिया वहाँ से शुरू होता है मस्जिद के पास से और यहाँ तक आता है, अंदर तक जाता है। 20,000 तक की झुग्गी झोपड़ियाँ घर बताए जा रहे हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पर। 10 तारीख डेट दी गई थी, 10 तारीख तक का नोटिस था कि खाली कर दिया जाए। अभी तक तो किसी ने खाली नहीं किया है क्योंकि स्थानीय नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनके घर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस आश्वासन पे आप भी यहीं पर रहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। तो कितने साल हो गए रहते हुए? 50 साल हो गए। 50 साल। इससे पहले कभी कोई नोटिस आया था? नहीं जी, पहले नहीं आया कभी। इससे पहले कभी नहीं आया। चलिए बच्चों को ले आइए, लेट हो रहे होंगे। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, सबकी अपनी परेशानी है। इससे पहले इस तरह का नोटिस नहीं आया था। तो जो भी होगा यहाँ का कार्रवाई नेहरू कॉलोनी की, जहाँ से दिखाए दुकानें लोगों ने खरीदी गई थी, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर नए लोगों के साथ करीब की आवाज़ के। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।